लोकतंत्र के महानायक, इस देश के मसीहा, इस देश को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, प्रेम, प्यार, मातृत्व, भातृत्व सभी में एक रूपता लाने वाले इस देश के महानायक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे नगर के और हमारे जिले के वाल्मीकि समाज के द्वारा विगत कई वर्षों से इस वीर भूमि माधव चौक के पंडाल पर, माधव चौक के प्रांगण में ये जो भव्य बाबा साहब के सम्मान में जो आयोजन और मंच सजाया जाता है, मैं सबसे पहले आप वाल्मीकि समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। तो बाबा साहब के यश कीर्ति और बाबा साहब की जो इस देश को, जो एक धरोहर देश को सबको जीने का अधिकार दिया, उनके श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए हमारे पूर्वज क्रांति के मसीहा महात्मा ज्योतिराव फुले और जितने भी महापुरुष कबीर, नानक, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने विश्व के 200 कंट्रियों में जिनका डंका बजता है, उनके अनुयायी रहते हैं, उनके संदेशों का वाचन होता है, उन पर चल करके लोग जीवन धन्य करते हैं। मैं महात्मा भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जितने भी जो महापुरुष हमारे इस दबे कुचले समाज में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में जो पैदा हुए क्रांतिकारी जो हमारे महापुरुष हैं, सभी के श्री चरणों में सत सत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज के अध्यक्षता कर रहे भाई हमारे समाज के क्रांतिवीर बाबा साथी, आदरणीय क्रांतिवीर साथी कमल कोड़े जी और हमारे उनके साथ में सभी जो साथी हैं, मैं सभी का इस मंच में विराजमान है, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूँ। कहते हैं साथियों, हमारा देश 78 बरस आजादी के उपरांत भी 78 बरस आजादी के उपरांत भी युगल किशोर और उनके सभी साथी, आप सभी को मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी सलाम अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि बाबा साहब के सम्मान में कि वो ऐसी शख्सियत थी कि इस देश में तो क्या पूरे विश्व के देशों में उनका डंका बजा। कहते हैं कि हमें जो कोई रोक सके, बाबा साहब का आह्वान था। उनका जो ज्ञान का भंडार, 32 डिग्रियां, 4 PhD, उन्होंने जो ज्ञान का डंका बजाया, वो कहते थे कि हमें कोई रोक सके, जमाने में दम नहीं, वो जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। साथियों, बाबा साहब अगर इस देश में पैदा नहीं हुए होते तो आज जिनने इस देश की दबी कुचली समाज आज भी बद से बदतर और पशुओं की तरह जीवन यापन कर रही होती। ये सब धन्यवाद, ये जिंदाबाद और बाबा साहब अमर रहे, ये सब हमारे बाबा साहब की कृपा का बदौलत है कि आज हम सब लोग सम्मान से जीवन यापन कर रहे हैं। और मैं हमारे देश में आज भी हमको बाबा साहब के लिखे हुए जो अनुच्छेद है 396, उन अनुच्छेदों में से
अभी अंश मात्र अनुच्छेदों का ही पालन हुआ है। मेरे मंच पर आरूढ़ सम्मानी साथियों, अगर संविधान में लिखे हुए 396 अनुच्छेदों का पालन अंशतः हो गया तो इस देश की काया कल्प हो जाएगी। सब आनंद से, प्रसन्न से और मंगलता से सब लोगों का जीवन यापन होगा। लेकिन हमारे देश में कुछ विचारधाराएं हैं, वो इन गरीबों का हक नहीं छीनना चाहती हैं। आज भी डिस्क्रिमिनेशन लोग कर रहे हैं। आज ही मैं मंच का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि प्रयागराज में आज भी एक दलित मजदूर का गेहूं के गट्ठे में बांध करके और उसको जिंदा पेट्रोल जला करके आग लगा दी। धिक्कार है वहां की सरकार को, योगी सरकार को और वहां के रहनुमाओं को कि आज भी बोलो हमारे देश के मेहनत मजदूर और ईमानदारी जीवन यापन करने वाले लोगों को वो आज भी जिंदा जला रहे हैं। इसका भी हमारे समाज के लोगों को एहतियात करना पड़ेगा। मेरे साथियों, हम लोग जहां भी हैं, हम अपने समाज के लिए लड़ें। हम सब जो कम्युनिटी डरे हुए कुचले हुए लोग हैं, वो सब प्रेम भाईचारे से रहेंगे तो इनकी ताकत नहीं है किसी भी हिंदुस्तान के रहनुमा की, जालिम शासक की, कि उसका कोई बाल भी पैदा कर दे। आप आज हमें संगठन में रहने की आवश्यकता है। बाबा साहब के बताए हुए सारे सिद्धांतों को सर करके हमें अपने देश की सत्ता की तरफ आपको कूच करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उन्हें आप सभी को बाबा साहब के श्री चरणों में वंदन करते हुए जय हिंद। बाबा साहब धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब, हमारे दुबे जी बैठम साहब। अभी हमारे बीच में डॉक्टर गिल साहब, प्रोफेसर गिल साहब और हमारे बीच में पधारे हुए बोरवाटी जी जो जिला अध्यक्ष है हमारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा हमको चैन की नींद दिखना साथियों, मेरा आप सभी लोगों से